ये ट्रांसफार्मर देखते हो तो ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें अगर दूसरा 20 वोल्टेज सप्लाई दोगे तो ये डाउन करके सप्लाई देगा। तो ये 909 का ट्रांसफार्मर, तो इससे इससे हम आपको यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं 2 डायोड के लगा के। तो इसमें जो बीच वाला जो तार है इससे आपको माइनस मिलेगी और इन दो तारों से आपको मतलब पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी 2 डायोड लगा के। इसी तरीके से अगर 12 0 12 का है तो आपको जो बीच वाला तार है वहाँ से आपको माइनस मिलेगी और 2 डायोड लगा के वहाँ आपको 12 वोल्ट मिल जाएगी। इस तरीके से डायोड ये इन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन किए जाते हैं। कनेक्शन सेम एक जैसे ही होंगे जैसे इसमें होंगे, इसी तरीके से 12 0 12 ट्रांसफार्मर भी कनेक्शन इसी तरीके से करेंगे तो आपको 12 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल जाएगी। तो हम इस ट्रांसफार्मर से अभी आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं कि 9 वोल्ट की सप्लाई आपको कैसे लेंगे। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई लेना है तो आपको 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेंगे तब आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो इससे हम कनेक्शन करके आपको अभी दिखाते हैं। जैसे हमने ये डायोड ले लिया है तो ये इसका एनोड है, एनोड की तरफ सप्लाई प्लस देंगे तो ये कैथोड की तरफ सप्लाई को आउट करेगा। लेकिन कैथोड से एनोड की तरफ ये सप्लाई आउट नहीं करेगा, ये रोक देगा। इसीलिए इसमें सफ़ेद पट्टी का जो है निशान बना होता है कि ये करंट जैसे आप यहाँ से अगर आपको सप्लाई प्लस दोगे तो ये आगे सप्लाई नहीं देगा और ये सप्लाई को रोक देगा। इस तरीके से ये डायोड काम करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का डायोड ही काम करता है और ये एक ही दिशा में ये जो है वोल्टेज को जाने देता है। तो इस तरीके से डायोड ये जो है काम करते हैं। तो हम इन डायोडों को कनेक्शन करना बताएंगे कि डायोड के जो है ट्रांसफार्मर से आपको वोल्टेज को कैसे लेना है डीसी में। तो इस तरीके दो डायोडों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो हम 2 डायोड इसके ले लेंगे। तो ये छोटा ट्रांसफार्मर तो इसमें 4007 के डायोड ले लिए। तो ये 909 का ट्रांसफार्मर, अगर आपको कहीं 9 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है तो आप इस ट्रांसफार्मर छोटी वाली जो बैटरी, बड़ी बैटरी की नहीं बात करते, छोटी वाली बैटरी को अगर आपको चार्ज करना है और या कोई 9 वोल्ट का आपको कोई डिवाइस चलाना है तो आप इस ट्रांसफार्मर से चला सकते हैं। जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं उनसे या इस ट्रांसफार्मर से आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी कनेक्शन करना बताएंगे। तो ये जो काले काले तार हैं इसमें जो 9 के है, 909 के, तो ये 9 वोल्ट के हैं इसमें हम। और जो बीच वाला तार है ये तो हमारा जीरो है। तो इस तरीके से हमने डायोड की जो सफ़ेद पट्टी है, सफ़ेद पट्टी इनकी आपस में डायोडों की ये जॉइंट कर ली है, आपस में जॉइंट कर दी है। और इस तरीके से करंट हमारा दोनों डायोडों के थ्रू जाएगा। तो ये हमारी 9 वोल्ट की जो है सब 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो हमको ये 9 वोल्ट देगा। अगर 12 वोल्ट का होता ट्रांसफार्मर तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई आउट करता। तो ये ट्रांसफार्मर के ऊपर उस हिसाब से ये वोल्टेज को सप्लाई आउट करता है। जिस जिस वोल्ट जितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर उतने वोल्ट की ये सप्लाई देगा। तो हम और कनेक्शन सब में सेम इसी तरीके से होंगे। जो 5 तार के ट्रांसफार्मर है, चाहे 12 को हो, चाहे 18 0 18 का हो या 12 0 12 को हो, कनेक्शन इसी तरीके से करे जाएंगे। तो इस तरीके से हमने काले वाले तार हैं जो इन डायोडों में इस तरीके से हम इन्हें जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमारे दोनों तार जो है जॉइंट हो गए। तो अब हमारे जो ट्रांसफार्मर से 9 वोल्ट की सप्लाई हमको मिलेगी। यहाँ से हमने इसको कर दिए तो ये जो डायोड के थ्रू है तो हमको 9 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल जाएगी। इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर लेंगे। तो आपको यहाँ 9 वोल्ट की, और ये जो बीच वाला तार है यहाँ आपको माइनस मिलेगी। तो आप यहाँ पर चाहें तो आप इस पर कैपेसिटर भी लगा सकते हैं जो 25 वोल्ट का 22 MFD का, इसमें कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके हमको 9 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। तो यहाँ यहाँ हमको प्लस मिलेगा इस जगह पे, और ये जो नीला वाला तार है यहाँ हमको माइनस मिलेगी। इस वाले तार से हमको माइनस मिलेगी। बस ये हो गई इसके कनेक्शन। इसी तरीके से इस ट्रांसफार्मर से जो है
सप्लाई को लेते हैं और आप इसके 9 वोल्ट की बैटरी या कोई सी चार्ज कर सकते हैं। बड़ी बढ़िया तरीक़ा से करेगी चार्ज। तो इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर के को कनेक्शन वो किए जाते हैं और आप यहाँ से इनको चेक भी कर सकती है 9 वोल्ट का। बस इन ट्रांसफार्मर में बस इसी तरीके से कनेक्शन होते हैं, तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बड़े आराम से मैंने इसमें बताया कनेक्शन करना, तो बड़े आराम से इसमें कनेक्शन हो जाएगी। अब आपका जैसे 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है, तो आपको ऐसे कनेक्शन करोगे तो आपको वहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। मतलब कोई भी 5 तार का ट्रांसफार्मर है तो इसी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। डीसी में एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे यूज कर सकते हैं बड़े बढ़िया तरीक़ा से, और वो काम करेगा ट्रांसफार्मर। तो इस वीडियो में बस इतना ही काम था कि आपको मैं अच्छे तरीके से इसके कनेक्शन करना था। आप चाहो तो इसमें एक कंडेंसर लगा सकते हैं जो प्योर डीसी का काम करेगा। तो कंडेंसर के में भी एक प्लस और माइनस होता है, तो माइनस वाले को माइनस में पॉइंट में ज्वाइंट करेंगे और प्लस वाले प्लस से, तो आपको प्योर डीसी मिल जाएगी और फिर वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायोड के कनेक्शन किए जाते हैं। मैंने ट्रांसफार्मर में वीडियो बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब